बांकीपुर के उपचुनाव में हमारे पार्टी के उम्मीदवार हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी होंगे। नमस्कार, मैं राहुल कुमार। अभी क्या हुआ है कि पटना में जो विधानसभा क्षेत्र है बांकीपुर, वहाँ पे उपचुनाव होना है और उपचुनाव में जो है बिहार के जितने भी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी व राष्ट्रीय पार्टी, सभी अपने प्रत्याशियों की जो है मतलब नाम जारी कर दी है। लेकिन अभी बहुत से ऐसे पार्टी है जो नाम जो है जारी नहीं की है और वहाँ पे जो है 30 जुलाई को जो है मतलब कि मतदान होने वाले हैं और 3 अगस्त को उसकी रिज़ल्ट आने वाली है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर वे स्वयं किसी मतलब कि अपने ही पार्टी में किसी प्रत्याशियों के नाम नहीं दिए हैं बांकीपुर विधानसभा में, वे स्वयं लड़ने जा रहे हैं और वे मतलब कि अनाउंसमेंट भी कर दिए हैं। जो उनके मनोज भारती अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं जनसुराज पार्टी के, और जो लड़ाई होने वाली है बांकीपुर विधानसभा में काफ़ी मतलब कि उसमें देखा जा रहा है कि वहाँ के जो युवा हैं, मतदाता वोटर हैं, मतलब कि वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहा है क्योंकि स्वयं जो है प्रशांत किशोर लड़ने जा रहे हैं और वे बोल रहे हैं लोग कि हम लोगों की ये भाग्य है कि ऐसे प्रत्याशी हम लोग के विधानसभा में मतलब कि अब मिलने जा रहा है और हम लोग इनको विधायक बनाएंगे। वहाँ के जो भी मतलब कि ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग हुआ है, वहाँ पे जितने भी लोग हुए सब मतलब कि बता ही रहे हैं कि प्रशांत किशोर की विजय लगभग तय है। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है, अभी इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है और देखा जा रहा है कि अब इन राष्ट्रीय जनता दल की तो बात नहीं की जा सकती, लेकिन जेजेडी जो है जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप यादव की पार्टी, और उस पार्टी से मीना बानवी जो महिला सशक्तिकरण चलाती हैं बिहार में, और वे खुद चुनावी मैदान में हैं जनशक्ति जनता दल से और वे लगातार जनसंपर्क भी कर रही हैं। और वहीं पे शिक्षा, भ्रष्टाचार, ट्रैफिक जाम, जल जमाव, मतलब बेरोजगारी और भी कई सारे मुद्दे लेकर के प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब देखा जाएगा कि प्रशांत किशोर के मुकाबला किन बड़े चेहरों से होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है काफ़ी मतलब कि काफ़ी वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की गढ़ रही है बांकीपुर विधानसभा, और नितिन नवीन जो राज्यसभा सांसद बने तो ये सीट जो है पूरी तरह से खाली हो गई, और जब ये सीट खाली हुई तो उपचुनाव होने की चुनाव आयोग घोषणा की, जो 30 अगस्त को नहीं 30 जुलाई को होगी चुनाव और 3 अगस्त को जो है इसकी रिज़ल्ट आ जाएगी। अब देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर आखिर करते हैं तो करते हैं क्या। लेकिन अगर बीजेपी की रणनीति की भी देखा जाए तो अगर वे बीजेपी सीट हारती है तो ये सीट नहीं अपनी प्रतिष्ठा हारेगी, क्योंकि बहुत पहले से बीजेपी की गढ़ है और शहरी इलाके जो है तो शहरी इलाके के वोट बीजेपी के अभी तक पूरी तरह से मजबूती के साथ कब्जे में है। अगर प्रशांत किशोर जी तोड़ते हैं तो उन मतलब कि वो चुनाव में उनकी विजय हो सकती है। अब ऐसे कि डायरेक्टली बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें छुपाने और छुपने की कोई बात नहीं है। अब देखा जा रहा है कांग्रेस की, तो कांग्रेस से बोल रहा है कि जो मैं अपना समर्थन है मैं प्रशांत किशोर को दे सकता हूं। वहाँ के बहुत से ऐसे क्षेत्रीय नेता जो हैं ये बात वे लोग बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और हर हाल में वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हराना है और सभी ने यही ठाना है। अब देखिए क्या होता है। वहाँ से जब प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो आखिर होती क्या है। जीवन भर तो अपने पूरे लगा दिए अलग अलग भारत के राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने। अभी
जो रणनीति बनाए थे तमिलनाडु का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें जो है जो नई पार्टी है टीवी के, और कैसी मतलब कि जीत हासिल की। वहाँ पे जोसेफ विजय जो कि साउथ फिल्म के सुपरस्टार हैं, और कैसे वे मुख्यमंत्री बन करके उनको शुभकामनाएँ दी हैं अपने जो सूत्रधार थे, उनके जो रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर जी को। और प्रशांत किशोर इस वर्ष जो है मतलब कि वो संकल्प ही ले लिए कि अब मैं ही चुनावी मैदान में आऊँगा। 243 सीटों पे वे चुनाव लड़े, और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव और एक भी सीट नहीं निकली, और पूरे चुनाव जो है उनकी मतलब हार हुई। अब जब उपचुनाव हुआ है तो मात्र एक सीट बचा हुआ है जो है बांकीपुर विधानसभा, और उस बांकीपुर विधानसभा से जब जनसुराज की जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जब स्वयं लड़ रहे हैं, तो समझिए कि माहौल क्या बन सकता है। अगर ये हारेंगे तो समझिए कि इनकी बहुत बड़ी असफलता होगी, और इनकी चुनाव लड़ना जो है, जब संकल्प ले ही लिए हैं तो चुनाव लड़ना इनकी मतलब कि एक तरह से बोला जाता है कि ये परीक्षा है। अगर चुनाव हारते हैं तो ये डायरेक्टली बोला जा सकता है कि उनकी जमानत जब्त हो गई। अगर जीतते हैं तो समर्थकों में पूरी खुशी की लहर होगी, और आने वाले जो 2030 बिहार विधानसभा की चुनाव है 243 में लगभग में देखा जाएगा तो 150 सीट आने की दावा की जा सकती है, अगर ये सीट निकलती है तो, क्योंकि लोगों ने उनको जो है पहचान लिया है, ऐसे उनके ग्रामवासियों को कहना है। और भी बहुत से प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में आ रहे हैं अपने अपने पार्टी से, कुछ लोग जो हैं जो निर्दलीय भी आ रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर अभी जो है स्टेटमेंट अपना दिए हैं, लेकिन देखा जा सकता है कि आगे की उनकी जो है मतलब कि रणनीति क्या होती है और किस प्रकार से वे जीतते हैं। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।